बार बार ये भी कहा जा रहा है कि पोस्ट कोविड आपको अपनी डाइट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन दिक्कत यह है कि काला बाज़ारी सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन को लेकर नहीं हो रही है। अब काला बाज़ारी और भ्रष्टाचार इन खाने पीने के सामानों पर भी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। डिमांड बढ़ी है तो जो रेट हैं वो 4 गुना हो गए हैं। ख़ास तौर से नींबू या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में सबसे ज़्यादा कहा जाता था कि देखिए ये तो आप ज़रूर खाइए वरना आपके लिए मुश्किल हो सकती है या आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है, वो तमाम चीज़ें इस वक्त महंगी हो गई हैं। आचार्य विक्रमादित्य, ऐसी स्थिति में कुछ आप ऐसी साधारण चीज़ें बताएंगी जो एक आम आदमी के कह सकते हैं कि उसकी सीमा में भी रहें और उसको फ़ायदा भी पहुँचाएँ। जी बिल्कुल, आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको आप नित्य प्रति खाकर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छे प्रकार से बढ़ा। सबसे पहले तो पानी, कम से कम आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोग पानी ही नहीं पी रहे हैं। पानी कम पिएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा शरीर में दिक्कत होगी। तो 3 से 3.5 लीटर पानी जो नॉर्मल पेशेंट नहीं है, नॉर्मल स्वाभाविक आदमी है, वो अवश्य पिए। गर्मी का मौसम चल रहा है, यदि पानी लेंगे तो थोड़ा गर्म पानी, कम से कम उसमें 6 से 7 गिलास गर्म पानी अवश्य पीने का प्रयास करें। और यदि हो सके तो आगे आपके घर में आमतौर पे तुलसी तो हमारे घर घर में लगी होती है। तुलसी के 2 पत्ते डालकर साथ में थोड़ा सा उसमें नींबू डाल दीजिए। अगर आप सिट्रिक एसिड से एलर्जी नहीं है आपको, थोड़ा सा अदरक डाल लीजिए। इसको नित्य प्रति आप सेवन करेंगे, चाय के रूप में सेवन करेंगे तो स्वाभाविक तौर पे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, अच्छे खासे रोग प्रतिरोधक क्षमता। एक बात को मान लें कि आज हमारे यहाँ अनादिकाल से एलोपैथिक तो मॉडर्न साइंस जो है अभी 100-150 साल पहले आई, उससे पहले भी जीवेत शरदाम शतः, ये भारतीय संस्कृति की अनादिकाल से संस्कृति है। हमारे पूर्वज 100-100 साल के जीते थे केवल शुद्ध खाना खा के, शुद्ध अपने घर का भोजन करके। हमने अपने आप को अप्राकृतिक करके इन सब समस्याओं को ग्रसित किया है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई है। हम कोशिश ये करें अपने घर का स्वच्छ खाना बता रहे हैं, खाने का प्रयास करें, पानी को अच्छा पिए, तौर पर इसका फायदा मिलेगा। लेकिन बिहार से पिछले इस वक्त हमारे साथ में उनका सवाल जरूर ले लेते हैं। इस वक्त पिछले सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर, हमको जानकारी चाहिए थी कि जो वैक्सीनेटेड पर्सन है वो भी क्या सुपर स्प्रेडर हो सकते हैं? जो डबल वैक्सीन जिन्होंने दोनों डोज डेफिनेटली मैं इसका सवाल का जवाब देता हूँ। सो बेसिकली ऐसा है कि वैक्सीन का हमको समझना होगा कि वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि आप कोविड से इन्फेक्शन हो नहीं सकता, आपको कोविड अगर हुआ है तो आप किसी को स्प्रेड नहीं कर सकते, इसका कोई रिलेशन नहीं है। वैक्सीन का सिर्फ ये रिलेशन है कि बीमारी आप में गंभीर होने की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। सो अगर वैक्सीन आपको लगी है और उसके बाद भी आपको 1 महीने बाद कोरोना जैसे लक्षण लग रहे हैं तो आप अपना टेस्ट कराएं, डेफिनेटली कराएं, और बीमारी को दूसरे को अपना किसी और को ना पहुंचाएं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, राहुल जी, ये भी जो चर्चा चल रही थी डाइट का, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं। कल ही एक चाइना की स्टडी आई है, उन्होंने अपने यहाँ पूरी पॉपुलेशन को हाई प्रोटीन डाइट रिकमेंड की है, मिल्क पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया है। कहीं ना कहीं हमको भी अपनी पॉपुलेशन के लिए जो कि प्रोटीन रिच डाइट है, चाहे वो मिल्क है, चाहे दूध है, चाहे वो अंडा है, वो हमें बढ़ाना पड़ेगा अपने आने वाले, जिस तरह से हम इस पेंडेमिक को आगे हम देखते जाएंगे। जी, केसी आर्या हैं इंदौर से, अपना सवाल पूछिए आर्या जी। सर, मैंने फर्स्ट डोज तो लगवाई थी, 10 मार्च को लगवाई थी। अभी वैक्सीन न मिलने के कारण 5 तारीख को 8 वीक कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी मैं अगर कुछ और दिन आए तो मैं लगवा सकता हूँ आगे भी? डॉक्टर व्यास, होता है सेकंड डोज के लिए वो 4 से 6-8 हफ्ते और मैक्सिमम हम 12 हफ्ते तक भी इंतजार कर सकते हैं। अगर 12 हफ्ते तक भी आपको किसी प्रकार का वैक्सीनेशन सेकंड डोज नहीं मिले तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 4 से 12 हफ्ते के बीच में भी आप जो है अपना जाके सेकंड वैक्सीनेशन की डोज ले सकते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।